हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिज़िकल साइंस से एक और लेसन प्लान लेकर आ रही हूँ और ये लेसन प्लान है फिज़िकल साइंस से। ये सब्जेक्ट है फिज़िकल साइंस का और मैं आपको बता दूँ कि टॉपिक जो लेसन प्लान का बना हुआ है वो बनाया गया है वाटर पे। और हाँ, और ये एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक से बनाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वाटर लेसन प्लान है ये कॉमन है। आप इस लेसन प्लान को बायोलॉजिकल साइंस में भी बना के यूज़ कर सकते हैं। तो आप फिज़िकल साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं और बायोलॉजिकल साइंस दोनों में ये वाटर टॉपिक का लेसन प्लान यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉमन लेसन प्लान है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन प्लान है। इस लेसन प्लान को आप एंड तक देखें क्योंकि ये बहुत ही इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। तो जब भी आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले एंट्रीज करेंगे, डेट, सब्जेक्ट, फिर क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। आपको सेम ऐसे ही लिखना है जैसे ये एंट्रीज की गई हैं। लेसन प्लान में एंट्रीज ऐसे ही करनी है आपको, टॉपिक को आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, तो मैं अपने हर एक लेसन प्लान में ये चीज़ें आपको बताती हूँ। तो आप मेरे लेसन प्लान को पूरा सुन लिया करें, पूरा एंड तक पढ़ लिया करें, स्किप ना किया करें, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, सो लेसन प्लान को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं और जो बीएड की फाइल्स हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे और जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपकी सबसे पहली हेडिंग होनी चाहिए एंट्रीज के बाद जनरल ऑब्जेक्टिव की। जनरल ऑब्जेक्टिव वैसे मैं अपने पिछले हर एक वीडियो में बताती आई हूँ कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो आप मेरे वीडियोस को पूरा एंड तक सुनकर वॉच करें तो आपको अच्छे से एक छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं तो मैं सिंपली बता देती हूँ इतना आपको कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ाना चाहिए, किस लिए पढ़ाना चाहिए, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो ये आपको सिर्फ अपने लेसन प्लान में लिखने होते हैं और ये आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ज़रूर लिखते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तो एक लिखा गया है। आप मुझे कमेंट करते हैं कि मैम जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक लिखा है और होने चाहिए 4 to 5 होनी चाहिए। तो यस, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँ कि हाँ, जनरल ऑब्जेक्टिव 4 to 5 अगर आपको लगता है कि होने चाहिए तो आप बिल्कुल इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में कहा गया है कि एक लिखना है ऑब्जेक्टिव तो आप एक लिखेंगे, नहीं तो आप 4 to 5 लिखिए। यहाँ पर एक लिखा गया है आपके एग्जाम्पल के तौर पे, सैम्पल के लिए। इसी के आगे आप 3 4 और ऐड कर लें अपनी तरफ से। तो ये हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव, क्लियर। अब आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ने और पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं तो जानना चाहिए। तो ये सिर्फ आप लिखते हैं लेसन प्लान, ये आपको बढ़ाना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना होता है। जी हाँ, मैं आपका यहाँ पर छोटा छोटा डाउट क्लियर कर रही हूँ। तीसरा, आपके डाउट कि यहाँ पे तो 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं, आप इन्हें रीड कर लें ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को। अगर आपको 4 to 5 और चाहिए तो यहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, हो गया यहाँ पे आपका डाउट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एड,
तो ये स्टिचिंग एड रोलर बोर्ड होता है, मार्कर होता है, डस्टर होता है, ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट, चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट। ओके, तो फोर्थ आ गया प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज भी आपको ऐसे ही लिख देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में। अच्छा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हम आने से पहले आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आपको अगर और भी लेसन प्लान चाहिए, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथ्स, तो वो हमारे चैनल की लिस्ट में चले जाएं। वहाँ पर बहुत सारे लेसन प्लान्स अपलोडेड हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, और भी सारी स्किल्स हैं, मैथ की, साइंस की, बायोलॉजिकल साइंस की, बहुत सारी स्किल्स हैं और भी वीडियोस हैं। आप ज़रूर हमारे चैनल पे जाएं और वीडियो लिस्ट में जाके उन वीडियोस को देखें। ओके, तो इससे आगे हमारे आने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग होंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आता है पार्ट क्या, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का। तो अब ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या होता है, आपके डाउट को क्लियर करते हुए मैं कह रही हूँ कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम अपनी पहली स्किल बनाते हैं, सेट इंडक्शन की स्किल। तो इन्हें आप यहाँ पे कहते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कॉलम बनाना होता है, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स का। अब आपने ये कॉलम बनाया तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन आपको इंट्रोड्यूस करके बनाने हैं। अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पर उनके टॉपिक की इंट्रोडक्शंस के लिए यहाँ पर आप वो क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने हैं जो स्टूडेंट्स के डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ के बाद ही आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन का सैंपल देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये एक सैंपल है वाटर का, तो आपका ये आंसर है, इन्हें आप रीड कर लें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये रहा सेकंड क्वेश्चन और ये उसका आंसर। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ये उसका आंसर। आप इन क्वेश्चन और आंसर को रीड करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। अच्छा, तो देखिए फोर्थ वाला जो क्वेश्चन बनाया हुआ है उसका आंसर नहीं लिखा है, प्रॉब्लमेटिक हो गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चन भी बना सकते हैं या 3 to 5 भी बना सकते हैं, और जो लास्ट वाला होगा वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ पे टॉपिक अनाउंस कर दिया, स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया। आगे आगे आता है प्रेजेंटेशन का पार्ट। यस, प्रेजेंटेशन के पार्ट में यहाँ पर आप कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन दो तरीके से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। पहला कि आप इवैल्यूएटरी क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड कर दें, एक से दो क्वेश्चन भी इवैल्यूएटरी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इवैल्यूएटरी क्वेश्चन ऐड करने हैं तो यहाँ पर आप इस टॉपिक के से पहले यहाँ पर ऐड कर लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर टॉपिक का पहला एक्सप्लेनेशन जो पहला टीचिंग पॉइंट है वो है वाटर। अब मैं आपको बता दूं कि टीचिंग पॉइंट आप 2 से 3, 3 से 4 आप ऐसे टीचिंग पॉइंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पहला टीचिंग पॉइंट है, वाटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इन्हें आप ये रीड कर ले कि ये एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। ये एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है, इन्हें आप पढ़ें। जब पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इन्हें आप पढ़ेंगे और अपने क्लासरूम में इसी को परफॉर्म करते करते पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करेंगे और बोर्ड पर लिखते हुए डिफाइन करेंगे। क्लियर। ओके, तो ये हो गया, थोड़ा सा इसे नोट डाउन कर लें। यस, चलिए, तो ये पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करते जाएंगे बोर्ड पर लिखते हुए। तो ये वाटर के बारे में थोड़ा सा आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझ के लिख लीजिए। तो ये हो गए कुछ पॉइंट। अच्छा, आपसे कोई पॉइंट ना छूटे इसलिए वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, ताकि आपसे कोई पॉइंट ना छूटे। क्लियर। ओके, ये तो यहाँ पर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर भी आपका जो है कि ये आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट आ गया है, फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो आप भी यही कर लें। इस लेसन प्लान में 2 ही टीचिंग पॉइंट बने हैं, तो आप भी 2 ही लिख दें। अगर आपको और एडवांस कुछ और भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट भी डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से शुरू हो गया है। यहाँ पर भी आप चाहे तो इवैल्यूएटरी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, या डेवलपिंग क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है तो आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दें। तो ये फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये है लिक्विड। लिक्विड स्टेट थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हुए आप डिफाइन कर देंगे अपने एग्जांपल के साथ। अगर आपके पास चार्ट है तो चार्ट, नहीं तो ये आपकी रियल ऑब्जेक्ट्स के भी थ्रू ये दिखा के समझा सकते हैं। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, सेकंड टीचिंग पॉइंट का जो फर्स्ट पॉइंट है लिक्विड स्टेट, इसे नोट डाउन कर ले। इसके आगे आता है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट भी थोड़ा सा ये डिफाइन करते हुए लिख दें, और यहाँ पर भी आप चार्ट के थ्रू या फिर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये है, और ये रहा आपका ये गैसियस स्टेट। ये भी थोड़ा सा ऐसे ही डिफाइन करेंगे सेम, और थ्रू एग्जांपल के साथ ही, चाहे तो चार्ट या तो फिर ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए, देखिए आपके ये सेकेंड टीचिंग पॉइंट हो गया है, देख लीजिए। ओके, तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। ये जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए, अब इसके आगे तो आप जानते हैं कि रिकैप क्वेश्चंस आते हैं। रिकैप क्वेश्चंस में 2 से 3 इतना सफिशिएंट है। जितना लिखा है आप इतना भी लिख सकते हैं, चाहे तो अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं, बट इतना सफिशिएंट है। तो उसके बाद आपको पता है ब्लैक बोर्ड वर्क आता है। ब्लैक बोर्ड वर्क में मैं बता दूँ, यहाँ पे वाइट चार्ट यूज़ किया गया है। अगर आप चाहें तो ब्लैक एंड ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा आपका बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक बोर्ड वर्क, बिल्कुल आपको भी ऐसे ही ब्लैक बोर्ड वर्क करना है। ओके, चलिए, तो लास्ट में आता है आपका होमवर्क। तो होमवर्क में आप एक जितना भी आपने पढ़ाया हुआ है और इस लेसन प्लान में, तो उसी से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे। तो ये आपका होमवर्क होता है। सो फ्रेंड्स, आप इसे लेसन प्लान को नोट डाउन कर लें, और अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.